दोस्तों आज की मार्केट की मैं बात करूं तो लगभग यहाँ पे हमें 450 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ गिरावट देखने को मिली है, जो कि आज की डेट में हमें काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 436 पॉइंट की गिरावट। वहीं मैं परसेंटेज में बात करूं तो लगभग 1.83% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। आज की क्लोजिंग हमें दोस्तों लगभग 23,379 पॉइंट की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। वहीं मैं बात करूं ओपन की तो लगभग 23,722 की, हाई की बात करूं तो लगभग 23,757 पॉइंट की हमें हाई आज की डेट में इसने जो लगाया था। लो की बात करूं तो लगभग 23,348 पॉइंट का लो लगाया था आज की डेट में। सेक्टर्स कुछ देख लूँ मैं तो यहाँ पे हमें आप देख ही सकते हैं जो गिरावट देखने को मिली है 2.5%, 1.5%, 2%। और वही FMCG की बात करूँ तो लगभग 1.5% के आसपास। निफ्टी IT की बात करूँ तो लगभग यहाँ पे भी हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 3.5% के आसपास। मीडिया की बात करूँ तो यहाँ भी हमें 0.3% की गिरावट देखने को मिल रही है। मेटल की बात करूँ तो 0.35% की। रियल्टी की बात करूँ तो हमें सबसे ज़्यादा गिरावट यहीं पे देखने को मिल रही है। वहीं मैं न्यूज़ की बात करूँ तो लगभग आज की डेट में हमें 11 लाख करोड़ दोस्तों मार्केट में साफ होते हुए देखने को मिल रही हैं। जब से ये दलाल स्ट्रीट रीपोजिशंस एज PM मोदी स्पीच शार्प प्रेशर ऑन डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स। तो दोस्तों जो फिजूल सेक्टर्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, उस पर हमें काफ़ी शार्प प्रेशर देखने को मिल रहा है। यानी कि जो ज्वेलरी स्टॉक्स सादा शार्पेस्ट कट आफ्टर मोदी कमेंट्स ऑन रिड्यूसिंग गोल्ड परचेजेस। जो गोल्ड की परचेजेस थी वहां पे हमें शार्पेस्ट कट देखने को मिल रहा है। इन मेयरली 3 ट्रेडिंग सेशंस, इसके बीच जो 3 ट्रेडिंग सेशंस हुए थे, लगभग 11 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स वेल्थ हैज बीन इरेज्ड फ्रॉम दलाल स्ट्रीट आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो इस पे हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बोला है, ऑन फ्यूल कंजर्वेशन, गोल्ड परचेजेस एंड फॉरेन ट्रैवल एडेड टू कंसर्न्स अराउंड एलिवेटेड क्रूड प्राइजेस। जो बढ़ते क्रूड के प्राइस हैं वहाँ पे भी हमें काफ़ी स्लो कंजम्पशन कर देनी चाहिए। यानी कि जो हम यूज़ कर रहे हैं क्रूड ऑयल वो हमें कम कर देना चाहिए उसको यूज़ करना। ऑन May 11 इसके बीच दोस्तों सिर्फ 11 मई को भी हमें कल की डेट में लगभग 6 लाख करोड़ यहाँ पे हमें साफ होते हुए देखे गए थे, जो कि सेलिंग बाय ट्रेडर्स, जिसके बीच हमें पैनिक सेलिंग कर दी थी ट्रेडर्स ने। लगभग यहाँ पे हमें 6 लाख करोड़ की सेलिंग देखी जा रही है। जो सेल ऑफ हिट सेक्टर्स हुए हैं डायरेक्टली लिंक टू डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स, मैनी ऑफ विच वर ऑलरेडी अंडर परफॉर्मिंग। सो दोस्तों जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थे, यानी कि गोल्ड वगैरह, जो ट्रैवल, जो हमारे फिजूल खर्चे वाले सेक्टर थे, वो ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। द BSE कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडेक्स, जो द BSE कंज्यूमर जो डिस्क्रिशनरी इंडेक्स था, लगभग 3% ऑलरेडी नीचे जा चुका था। इट वॉज ऑलरेडी डाउन, लगभग 5.5% के आसपास नीचे था ये। So far this year after remaining largely flat with a 0.1% decline in 2025 में दोस्तों ये 0.1% के आसपास था, जो कि आज की डेट में हमें 5.8% नीचे जाता हुआ देखा जा रहा है। इसके बीच हमें निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करूं तो मैं इंडेक्स फेल नियरली 4% while it was already down 3% after a 12% fall through 2025। यहाँ पे हमें फिर भी कम देखने को मिल रहा है, लगभग 4% के आसपास। वहीं मैं 2025 की बात करूं तो 12% के आसपास। यहाँ पे हमें निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करूं, यहाँ हमें 12% के आसपास ही हमें 2025 में देखने को मिल रहा है, जो कि इस बार 4% था। लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों मोदी की इस स्पीच की वजह से हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है हमें आने वाले टाइम में और गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। सो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है अगर आपने पहले इन्वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी रिकवरी ले ली थी बाद में। तो कल की डेट में भी हमें लगभग 300 से 400 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली थी। आज की डेट में भी हमें 450 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि 1-2 दिन में हमें 1000 पॉइंट के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी अभी नीचे आ चुकी है। अगर आप कल का वेट कर सकते हैं तो कल का भी वेट कर लो थोड़ा बहुत। अगर आप और रिकवरी यहाँ से नीचे जाती हुई अगर मार्केट देखी जाती है तो आप थोड़ा बहुत यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।